तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट को 2022 में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। यदि ये परीक्षा में आया तो आप कर पाएंगे। ठीक है, यदि ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी लंब है बी सी पर, जो ए बी एक भुजा है, लंब है बी सी पर, ए बी लंब है बी सी पर, और डी ई लंब है ए सी पर, जो डी ई ए वाली भुजा इस पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए ई डी। इन त्रिभुज में आप देख सकते हैं ए वाला त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप है, इनको सिद्ध करके बताना है। तो आइए देखते हैं। पहले तो आप त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, पहले त्रिभुज ए बी सी देखिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज ए ई डी में ये दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो इसमें कोण ए देखिए, कोण ए दोनों ये उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण ए है। अतः यह उभयनिष्ठ कोण वे होते हैं या उभयनिष्ठ भुजा वो होती है जो दोनों में होते। जो मान लीजिए दो चित्र दिया गया है, इसमें एक भुजा खींची गई है, तो ये जो भुजा है उभयनिष्ठ भुजा होती है। ठीक, ये उभयनिष्ठ होता है, ये दोनों में है, ये भुजा इसमें भी है इसमें भी है। अतः जो कोण होता है यदि दोनों में है तो उसे उभयनिष्ठ कोण कहा जाता है। ठीक, तो उसे उभयनिष्ठ कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि ये दोनों में है, दोनों में उसका मान सेम रहेगा। ठीक, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए। अतः आप देखिए यह एक लंब है, इसलिए इसका कोण जो है 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का, 90 अंश का यह समकोण है। और कोण ई आप देख सकते हैं ये भी 90 अंश का है, कोण ई जो है ये भी 90 अंश का। इसलिए कोण ए ई डी, कोण ए ई डी ये देखिए 90 अंश का है, और कोण ए बी सी और कोण ए बी सी ये भी 90 अंश का। तो दोनों त्रिभुज में दो कोण जब आपस बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज समरूप होता है। अतः हमने सिद्ध करके बताया कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अतः इनके दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज समरूप है। एंगल की कसौटी से यह त्रिभुज को क्या है, समरूप है हमारा। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हमारा त्रिभुज जो बनेगा इस टाइप त्रिभुज बनेगा। ये रहा हमारा त्रिभुज, और एक भुजा बीच से काटती हुई जो भुजा जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, समांतर। ये सिद्ध करके हमें बताना है। तो हम माना त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। आप देख सकते हैं मध्य बिंदु है, दोनों के क्या है, मध्य बिंदु है। डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, और ए सी जो है ए सी का मध्य बिंदु ई है, और ए बी का मध्य बिंदु डी है। तो हम लिख सकते हैं ए डी बटे में बी डी बराबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और दूसरे को मानेंगे ए ई बटे में ई सी बराबर 1, इसको भी समीकरण नंबर 2 मानेंगे। जब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 को जब बराबर करेंगे, एक साइड वाला हमारा बराबर है, एक साइड वाला हमारा बराबर है, तो हम दोनों को उसी प्रकार तो देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी, जब देख सकते हैं ए डी बराबर है ए ई के, जो ए डी है ये बराबर है ए ई के, और डी बी बराबर है ई सी के, डी बी जो है हमारा बराबर है ई और सी के। इसलिए हम कह सकते हैं डी ई जो समांतर है बी सी के, जो ये भुजा है, ये वाली भुजा है, ये समांतर है बी सी के, डी सी भुजा समांतर है बी सी के। तो आधारभूत समानुपाती के विलोम प्रमेय से, ठीक, समानुपातिका के विलोम प्रमेय से, तो ये त्रिभुज हमारा जो है, त्रिभुज में जो भुजाएं हैं त्रिभुज में, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं, इसलिए भुजाएं आपस में समरूप हैं। अतः त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के
समांतर होती है। ठीक, तीसरी भुजक क्या होती है? समांतर होती है। तो इस प्रकार हमारा ये दो क्वेश्चन हो गए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन त्रिभुज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और इनको आप तैयार करके जरूर जाना।